रही का सब जो आकाश में होता, सामने यीशु को हम देखेंगे। धीरज से हम सब बाट जोते थे, सोने वाले यहाँ रह जाएंगे। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम भी यीशु हम गाए। हालेलुया, कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। क्लियर है? हाँ। सभी भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जयवंत नाम के द्वारा से सप्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। इस जय के दिन के आराधना की सेवा में प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। अपनी करुणा और दया से हमें आज तक परमेश्वर ने जीवित रखा और आपको जबलपुर के हेब्रोन मंडली कलीसिया की ओर से भी हम सप्रेम जय मसीह की बताते हैं। और झारसुगुड़ा के संबंधित में जितने भी संतगण हैं और वहाँ की मंडली कलीसिया के पवित्र जन हैं, सबको हम प्रेम पूर्वक अभिवंदन बताते हैं। आइए हम इस वचन की सेवकाई में जाने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से हम पढ़ लेंगे। तो मेरे साथ में आप भी वचन को निकाल लीजिएगा कृपया करके, और हम पढ़ेंगे 3 पदों को। इस ध्यान मनन के समय के लिए 3 पद हम मुख्यतः पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला पद हम पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक, दानियल के बाद होशिया और उसके बाद योएल, फिर उसके बाद आमोस। तो आमोस की पुस्तक 4था अध्याय सब मिल पढ़ेंगे अपने अपने बाइबल से, अपने अपने पवित्र शास्त्र के पुस्तक में से। कृपया आप लोग भी हमारे साथ मिलकर पढ़िएगा। आमोस 4:12। इस कारण है इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और इसलिए मैं तुझमें ये काम करने पर हूं। इस्राएल परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। और एक पद पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 7वां पद, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7। प्रकटన గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 7వ వచనం। जो तेलुगु में है उनके लिए हम रेफरेंस बता देते हैं। प्रकटना 19:7। आओ हम आनंदित और मगन हो, सब मिलकर पढ़ते हैं। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ब्याह और उसकी पत्नी, उसकी दुल्हन की तैयारी। अब उसके साथ में हम एक और पद पढ़ेंगे, मती रचित सुसमाचार, मती कृत शुभवर्तमान, मती रचित शुभवर्तमान सुसमाचार, चैप्टर 35 वर्स 10। 10 पद, जिसका 10 पद हम सब मिल करते हैं। जिसने मोल लेने को जा रही थी, दूल्हा आ पहुंचा और तैयार थी, वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन के ध्यान में हम आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद कर लें, घुटना टेकें, ताकि हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी दयालु परमेश्वर, जीवित उद्धार करता
यीशु मसीह आपके पवित्र चरणों में आते हैं। इस जय दिन में प्रभु जी 27 सितंबर 2020 को हम मंडली की नाई, कलीसिया की नाई आपके चरणों में इकट्ठा हुए हैं। हालांकि इस कोरोना कोविड-19 की समस्या के कारण सब लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आपने बड़ी दया अनुग्रह किया है प्रभु जी। पिछले 7 महीनों से, मार्च से लेकर सितंबर तक प्रभु जी आपने मंडली को, कलीसिया को, संतों को, भक्तों को, पवित्र लोगों को वचन की सेवा देकर संभाला। इसके धन्यवाद देते। भिन्न भिन्न माध्यम के द्वारा, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, कॉन्फ्रेंस कॉल, जूम, पैर पिता ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल, पैर पिता जी, और इसी प्रकार बहुत सारे माध्यम से आपका वचन फैल रहा है, आपका वचन बढ़ रहा है। पैर पिता यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, प्यारे प्रभु जी आपका वचन फैलाने में आपने अभी तक सहायता दी है। इसके धन्यवाद, स्तुति बड़ाई करते हैं। जगह जगह वचन पहुंचाया जा रहा है, उस वचन को बहुत साहित्य से आप फलवंत कीजिए। आपके पवित्र नाम की महिमा लेकर आइए, हमारे साथ भी रहिए। हम थोड़ा समय वचन ध्यान करते हैं, मुझसे हमसे बातें करें। आपका पवित्र वचन हमारे हृदयों को छिद जाए, हमारे मनों को स्पर्श करे, हमारे हृदयों को पर पिता छिद जाए, ऐसी सहायता करें। और हम पूरी तैयारी करने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु जी आपका आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर मिलना है। दूल्हा आ रहा है, दुल्हन तैयार नहीं। कितनी दुख की बात है। आज हम मंडली की नाई, परिवार की नाई, व्यक्तिगत जीवन की नाई, पिता एक सार्वत्रिक विश्वव्यापी मंडली कलीसिया की नाई हम आज तैयार नहीं पाए जा रहे। इस बात को बड़े शर्म के साथ, लज्जा के साथ हम मान लेते हैं। मुझे भी क्षमा करे, मुझे भी तैयार करे पिता। हमें से हर एक की तैयारी कीजिए। सबको आपके हाथों में सौंपें। गौरव, धन्यवाद, समय को आपके हाथों में सौंपते, वचन को आपके हाथों में सौंप। वचन तो आपका है, जीवता वचन, सामर्थ्य वचन, पवित्र वचन, सच्चा वचन। वचन के सामने आशीष दे पिता। हमारी नम्र दीनहीन प्रार्थना को सुन लीजिए। सर्वोत्तम, सर्वाधिकारी, सर्वप्रतापी, सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान नाम के द्वारा से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। जो हम परमेश्वर के पवित्र वचन के इस भाग पढ़े हैं, हमारा मुख्य ध्यान जाएगा आमोस की पुस्तक और उसका अध्याय 4 में, है ना। आमोस की पुस्तक अध्याय 4 12 पद में कहता है, हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझे ये काम करके हूं, हे इस्राएल परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो। मंडली कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की, उसकी दुल्हन को आज तैयार होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रिय देते हैं की भलाई उपकार आप पर, मुझ पर, हम पर पिछले दिन में लगातार, और सारी बातें जो भी घटना हो रही है, ये सब कुछ हमें इसी बात की ओर संकेत करती है, इसी बात की ओर हमें क्या बोलते हैं उसको, मार्ग दिखाती है, सूचन दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और पिछले बार भी हमने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में आपसे बातें किया था। विश्वास करते हैं आप लोग हमारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और हम भी आपको आश्वासन देना चाहते हैं। हम भी झारसुगुड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए, वहाँ की सेवा के लिए हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग हमारी प्रार्थनाओं में लगातार हैं। अब भी हमारे लगातार प्रार्थना करते रहिएगा। जबलपुर, मध्य प्रदेश, ये भी कठिन प्रांत है, जैसा झारसुगुड़ा कठिन है, यहाँ पर भी बहुत कठिनाइयाँ हैं, फिर भी प्रभु सहायता कर रहा है, दया दिखा रहा है। इसके लिए परमेश्वर को बहुत हम धन्यवाद देते हैं। एक प्रार्थना का बोझ मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं, और वो है से 70 किलोमीटर दूर के एक गांव धुआ, जहां पर हमारा भाई बाटेला मसीह सेवकाई करते हैं परिवार के साथ।
वहाँ पर एक छोटे से जमीन का टुकड़ा एक मसीही बहन ने जबलपुर के एक मसीही बहन ने हमें गिफ्ट में दिया है। वहाँ पर हमने भवन का काम जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू किया। जुलाई, अगस्त, अब सितंबर खत्म रहा है। अभी उसको भवन का काम समाप्त होने की स्थिति में आ रहा है, तो अभी उसके फिनिशिंग काम हम कर रहे हैं। तो दया करके प्रार्थना कीजिएगा, पूरे फिटिंग्स, फिनिशिंग और उसका छपाई और पेंटिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन सब कुछ प्रभु अच्छे से करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए कृपया आप लोग प्रार्थना में रखिएगा। छोटा सा भवन है, बहुत बड़ा भवन नहीं बना रहे हैं, छोटा भवन। मेरे ख्याल से झारसुगुड़ा का भवन जितना है उतना ही होगा। मैं झारसुगुड़ा आया था, मुझे याद है, तो झारसुगुड़ा का भवन का साइज है उतना ही, लगभग उसी शेप में, उसी आकार में होगा। तो कृपया आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। स्थानिक मंडली इकट्ठा वहाँ हो सके। तकरीबन 30-40 लोग वहाँ हर रविवार को इकट्ठा होते आए हैं। लॉकडाउन के कारण से थोड़ी बहुत संख्या घट गई है। ये सब जगह पर है, सब जगह पर ये समस्या है कि लॉकडाउन के चलते जो हमारे इकट्ठा होने वाले विश्वासी लोग हैं, कई लोग नहीं आ पाते हैं और गाड़ी और उनको यातायात का भी समस्या है। तो कृपया आप लोग इस बात के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, हमारे लिए, हमारी देखिए, और प्रभु के आगमन के लिए हम भी जो आपको तैयारी का वचन दे रहे हैं, हमको भी उतना ही तैयार होना है जितना आपको होना है। हम सबको बराबर तैयार होना है, प्रभु की सहायता चाहते हैं। यहाँ पर आमोस की पुस्तक 4 अध्याय में कहता है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार है। प्रभु आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, निश्चय आ रहा है। उसने कहा, देखो मैं निश्चय आ रहा हूं, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं। निश्चय आ रहा है, उसके प्रतिज्ञा में कोई संदेह नहीं है, उसके प्रतिज्ञा में कोई डाउट नहीं है। जब वो आ रहा है, क्या उसके सामने जाने के लिए हम तैयार हो रहे? जब हमने 36% में देखा था कि हम आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो रहे। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तब हम जा पाएंगे जब उसके सामने जाने की तैयारी होगी। तो परमेश्वर हमें तैयार मंडली कलीसिया के समान देखना चाहता है। प्रकाशित 19:7 जाना माना पढ़ रहे, हम उसको पढ़ चुके हैं कि पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है ना। तो कौन है पत्नी? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, उसकी दुल्हन कलीसिया, जिस दुल्हन को लेने के लिए वो आ रहा है, जिस दुल्हन के साथ ब्याह करने के लिए वो आ रहा है, विवाह होने के लिए वो आ रहा है, उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए आ रहा है, उसको अपने साथ अपने राज्य में भागीदार बनाने के लिए, अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाने के लिए, प्रभु ले जाने के लिए आ रहा है। कहता है उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और तीसरा पद जब हमने पढ़ा मत्ती सुसमाचार का 25 अध्याय का जाना माना पद है ये, जो 10 पद में, कि जो तैयार थी, है ना, जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और फिर द्वार बंद हो गया। भाइयों बहनों, 5 कुंवारियां बुद्धिमान और 5 कुंवारियां मूर्ख निकली। बुद्धिमान तैयार थी, मूर्ख तैयार नहीं थे। तैयारी के विषय में उन्होंने आलस्य किया, तैयारी के विषय में उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, अनदेखा किया। अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, बाद तैयारी कर लेंगे, अभी और आएंगे और पिएंगे और घूमेंगे और मस्त रहेंगे और मस्ती करेंगे और एंजॉय करेंगे और बहुत खुशी मनाएंगे। पवित्र शास्त्र बताती है लूका सुसमाचार के 11 अध्याय में कि मसीह के आगमन का दिन जो है नूह के दिनों के समान होगा। नूह के दिन कैसे थे? हाँ, लोग खाते पीते, हाँ, विवाह में देते, विवाह करते, सब कुछ उसी में लीन थे। अचानक उन पर विनाश आ गया। प्रभु का वचन कितना साफ है,
नूह के दिनों के समान ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन होगा। तो अचानक आ जाएगा। प्रभु ने हमें पिछली बार हमने देखा था, प्रभु ने कहा था कि चोर की नाई में तुम कि वो दिन तुम पर चोर की नाई ना आंकड़े। सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करके पिछले बार स्पष्ट रीति से सिखाया था। तो आज इस जय के दिन के इस अध्ययन में, इस वचन में प्रियो, हम तैयारी में जाने के लिए और कुछ बातों को देखना चाहते हैं। एक पर आपके साथ लाना चाहता हूं लूका से पहला अध्याय, लूका समाचार अध्याय 1 और उसका 17 मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान कीजिएगा, अपने बाइबल खोल लीजिए। लूका 1 अध्याय 17 पद, लूका सुवार्ता 1 अध्याय 17 वचन, लूक 1:17। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। मेक रेडी द पीपल प्रिपेयर्ड फॉर द लॉर्ड। ఆయత్తముగా ఉన్న వారిని సిద్ధపరచుట కొరకే। क्या कहते हैं यहां पर? योग्य प्रजा तैयार करना है। किसी को भी तैयार नहीं कर सकते हम, जो योग्य हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो ये योग्यता, ये तैयारी, ये अनुभव हरेक विश्वासी को अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और मांडलिक जीवन में पाना बहुत ही जरूरी है। इन बातों को देखने के लिए आइए हम कुछ और भी वचन के भागों को आपके सामने लाते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर से मिलने के लिए या उसके सामने आने के लिए तैयार हो जा। पहली तैयारी क्या है? प्रभु के सामने आने के लिए मुझे तैयार होना है। तो कैसे तैयार होना है? अगर हम किसी बड़े व्यक्ति को, किसी बहुत ही महान व्यक्ति को, बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति को, प्रभावशाली व्यक्ति को मिलने चाहते हैं तो ऐसे चलेंगे क्या? घर के कपड़े पहन के या ऐसी बोलते उसको लुंगी और क्या बोलते हैं पजामा, जो नाइट ड्रेस बोलते हैं जिसको, है ना, जो रात में हम सोते वक्त पहनते हैं ना। कुछ लोग खाली बनियान पहनते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं जो धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, या कुछ लोग शॉर्ट्स पहनते हैं ना, ये जिसको आजकल फेमस हो गया वो बरमुडा, लोग जिसको बरमुडा बोलते हैं ना, ये बरमुडा पहनते हैं। या इसके पहले जो लोग नाइट ड्रेस पहनते थे तो पैजामा सेट, पैजामा कुर्ता ऐसा पहनते हैं। कुछ भी पहन के चले जाएंगे क्या? ऐसे हाथ पांव गंदा चेहरा रख के ऐसे मलिनता में चले जाएंगे क्या? नहीं। अगर किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो विशेष तैयारी करके जाते हैं। देखिए कितने लोग हम जानते हैं कि शादी लोगों का जाना, सब लोग घर में बैठे अपने रूम से हॉल में शादी देख लेते हैं। बस यूट्यूब में शादी देख लिया और यूट्यूब में ही खाना खा लिया यूट्यूब में ही खाना भी खा लिया, उनका शादी का दावत भी खा लिया है। और जो भी गिफ्ट है वो गूगल पे में या फोन पे में या पेटीएम में और उसको ट्रांसफर करके जो भी देना था दे दिया, क्योंकि अभी क्लियर भी नहीं है कि कुछ दे सके। और खुद भी जांच सकते हैं, जो भी बहुमति देना चाहते दे दिया, हो गया। तो शादी में जब हम पहले जाते थे, सोचिए कभी लॉकडाउन से पहले कितनी शादियों में गए, कितनी शादी में गए। कोई है क्या ऐसा जो घर के सादे कपड़े पहन के शादी में चला गया हो? सादे पुराने कपड़े या कपड़े पहन, जिसको बाइबल पवित्र शास्त्र बोलती है मैले चिथड़े पहन के कभी कोई शादी में गया है? अगर जाएगा तो क्या हाल होगा? सोच लीजिए, हम ही जा रहे हैं,
अगर मैं ही जा रहा हूं किसी शादी में और एकदम गंदे कपड़े पहना है, मैले गंदे फटे पुराने कपड़े पहनकर मैं शादी में जा रहा हूं, तो जब अंदर जाने के टाइम पे वहां लोग खड़े होते हैं, कहां पर? शादी के गेट के पास। क्यों खड़े होते हैं? बेकार लोग और फालतू के जो क्या बोलते हैं उसको, फ्री में खाना खाने के लिए जो लोग आते हैं उनको रोकने के लिए करते हैं। जैसे मेरे फटे हाल को देखेंगे, चलो जाओ, इधर कोई गीत नहीं देने, इधर कोई मांगने के नहीं, इधर भिखारी लोग नहीं आना बोल के क्या करेगा? मेरे फटे कपड़े, पुराने कपड़े, गंदे कपड़े देख के, मेरे फटे हाल को देखकर क्या करेगा? भगा देंगे मुझे वहां से, चलो भागो यहाँ से। क्यों? तैयारी करके नहीं है। मैं फिर जाऊंगा, फटे कपड़े उतार दूंगा, अच्छे से शेव करूंगा, अच्छे से बाल बनाऊंगा, नहा धो के, अच्छे से नहा धो के, एकदम व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, एकदम चकाचक, कपड़ा पहन के जाके उतरूंगा गाड़ी उतर। जब क्या बोलते उस शादी के एंट्रेंस में जाऊंगा तो जो लोग खड़े होकर कहेंगे, प्रेज लॉर्ड अन्ना, प्रेज लॉर्ड अन्ना, आइए आइए अन्ना, आइए अन्ना, कैसे अन्ना? क्यों? हाथ में बाइबल पकड़ के, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहन के, एकदम चकाचक, एकदम स्मार्ट दिख रहा हूं। क्या बोलेंगे? प्रेज लॉर्ड अन्ना, रेंडी रेंडी रेंडे अन्ना, आइए अन्ना, कम कंप्लीट कम। तो दरवाजे से लेकर अंत तक साथ जाएगा और मुझे अच्छे जगह पे बिठा के, आप यहां बैठिए, आप सेवक है, आप क्या है? सेवक है, आप गॉड सर्वेंट है, इधर बैठिए करके अच्छी जगह बिठा के जाएगा। क्यों? पहचान लिया। क्या पहचाना? हाँ, ये हमारा भाई है, हमारा सेवक है। पहले मेरे पड़ा हुआ, बाल भी खड़ा हुआ, गंदा मैला था, कोई नहीं पहचान पाता। तैयारी क्या बताती है? मेरी पहचान को बताती है। याद रखिए, तैयारी मेरी पहचान है। तैयारी ये बताती है कि मैं कौन हूं। अगर मैं गांव के राजा प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, उसका संतान हूं, उसकी बेटी हूं, उसका चेला हूं, उसका शिष्य हूं, उसका अनुयायी हूं, उसका प्रेरित हूं, उसका सेवक हूं, दास दासी, प्राचीन विश्वासीगण, जिम्मेवार, मैं जो हूं उसको मेरी तैयारी दिखाता है। तैयारी से दिखता है। हम लोगों को अपने जीवन की तैयारी दिखाना है। जब लोग हमें तैयार देखेंगे वो भी तैयार हो जाएंगे। ये तैयारी जो है ना, ये संक्रमक है। जैसे कोरोना है ना, एक तीसरे को फैल जाती है, हवा में फैलती है, यहाँ फैलती है, पानी में फैलती है, हाथ मिलाने से फैलता है, गले मिलने से फैलता है, मास्क नहीं लगाने से फैलता है, सैनिटाइज नहीं करेंगे तो फैलता है। प्रिय भाई बहनों, इससे कहीं गुना ज्यादा हमारी तैयारी संक्रामक होना चाहिए। सेवक तैयार है, प्राचीन है, विश्वासी तैयार होना है, विश्वासी तैयार है, जवान लोग तैयार होना है, जवान लोग तैयार है, बच्चे भी तैयार होना है, बूढ़े बूढ़े भी तैयार हो जाना है। हर एक को तैयारी होने के लिए संक्रमण होना चाहिए, तैयारी का संक्रमण फैलना चाहिए। जिसे इसको इस बात को ये कहेंगे, एक बेदारी है, एक जागृति है। इट इज अ रिवाइवल ऑफ प्रिपरेशन। इट कम्स फ्रॉम वन प्रिपेयर्ड पर्सन। एक तैयार व्यक्ति बहुतों को तैयार कर सकता है ना? अगर सब सोचिए, आपके पास 100 बत्तियां हैं, 100 की 100 बुझ गई, एक बत्ती जल रही है। 100 मोमबत्तियां हैं, 100 में से 99 बुझ गई, एक बत्ती जल रही है। अब आप क्या करोगे? एक ही बत्ती जल रही है, एक ही बत्ती जल रही है, मैं क्या करूं बोल के एलिया होते बैठेंगे। हमारा भाई एलिया है ना, प्रभु का दास, रो रहा था
हे प्रभु मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम अकेले नहीं हो, मैंने अपने लिए 7,000 लोगों को बचाए रखा है जिन्होंने बात के सामने घुटना नहीं टेका। एलिया सोच रहा था मैं अकेला जल रहा हूं, मैं अकेला जल रहा हूं, कब तक जलूंगा, कब तक जलूंगा, यजेबेल मेरे को मार डालेगी, मार डालेगी, प्रभु मुझे बचाओ। कहां भाग रहा है, कभी यहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है। एक मोमबत्ती जल रही है, उस एक जलते मोमबत्ती को लेकर रोते बैठोगे या उस एक मोमबत्ती से बाकी के 99 को जलाओगे, ये आपके ऊपर छोड़ा गया। आप क्या करोगे? अगर आप वो एक मोमबत्ती बन जाओगे जो जल रही है और बाकी के 99 को आप जला सकते हो, सोच के देखिए। इसको बोलते हैं तैयारी। याद रखिएगा, मेरी तैयारी मेरी पहचान, मेरी तैयारी प्रकट जीवन, मेरी तैयारी दूसरों पर प्रभाव डालना चाहिए। इसी बात को मैं फिर आखिरी में आपके सामने पेश करूंगा। इसी बात को दोबारा मैं आपके सामने आखिरी में पेश करूंगा, ठीक है? तभी सबसे पहले हमने देखा मेरी तैयारी, परमेश्वर के सामने आने के पहचान को क्या पाया हूं, पाना से जरूरी है। मेरी पहचान ये होनी चाहिए, परमेश्वर का संतान हूं और परमेश्वर का संतान नहीं बन सकता, है ना सकता है, न सेवक बन सकता है, न दास बन सकता है, न उपदेशक बन सकता है, न शिक्षक बन सकता है, संडे स्कूल टीचर नहीं बन सकता है। हाँ, जो प्रभु मसीह का संतान नहीं बना है वो कलीसिया में कुछ नहीं बन सकता। जब तक तुम उद्धार, नया जन्म, पापों की क्षमा, नई सृष्टि नहीं बनते, कुछ नहीं बन सकते। पहली पहचान, पहली तैयारी उद्धार को पाना जरूरी है। यदि अभी भी कोई उद्धार नहीं पाया है, 2 हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अभी भी प्रभु मौका दे रहा है, अभी भी अवसर दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी क्षण आ जाएगा। आप ये वचन सुन रहे होंगे और प्रभु आ जाएगा। क्या करोगे? नया जन्म पाओ, उद्धार पाओ, पश्चाताप करो। यीशु मसीह के लिए आपके पापों के बदले क्रूस पर प्राण बलिदान दिया, आपके लिए आया, आपके लिए मारा गया, कूटा गया, कुचला गया, रौंद दिया गया, उसको हल से जोत दिया गया, कोड़े से उसके शरीर को छली किया गया, सिर से लेकर वहां तक लहूलुहान हो गया। वो प्रभु यीशु मसीह आपके सामने हाथ फैलाया खड़ा है। क्या कह रहा है? ले पर विश्वास करो। यीशु मसीह पर यदि विश्वास करोगे आपको बात पाओगे। यह आपकी पहचान, आप सर्वप्रथम पहचान क्या है? यीशु मसीह को उद्धार करता के स्वीकार करना है। ये पहली पहचान, ठीक है? इसके बाद अभी हम आगे बढ़ते जाते हैं तो दूसरी पहचान का बात हम आते हैं, दूसरी तैयारी की बात हम आते हैं। दूसरा तीमुथियुस को लिखी हुई पत्री, पौलुस प्रेरित ने कुछ व्यक्तिगत पत्रियां लिखी। तीमुथियुस को लिखी हुई दूसरी पत्री, 2 तीमुथियुस बोलते हैं उसको, 2 तीमुथी 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 21 पद, 21 तो मैं 21 और 21 पद पढ़ रहा हूं मैं। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जो परमेश्वर के सामने यहोवा परमेश्वर मिलने के लिए तैयार होगा, वही प्रभु के काम के लिए तैयार होगा। प्रभु मसीह का काम संसार के कामों के जैसा नहीं है। कोई टीचर का नौकरी नहीं है ये, प्रभु का सेवा। जैसे स्कूल के बच्चों को पाठ पढ़ा लिया, वैसे कलीसिया में भी चलो हर संडे एक पाठ पढ़ा देंगे और मंडली की प्रार्थना में एक पाठ पढ़ा देंगे और बाइबल स्टडी में एक पाठ पढ़ा देंगे
बहनों की सेवा कर देंगे। लेसन पढ़ाना नहीं है ये, टीचर का प्रोफेसर का सेवा नहीं है ये, याद रखिएगा। ये सेवकाई आत्मिक सेवा है, आत्मिक सेवा, पवित्र सेवा है ये। इस सेवकाई में क्या चाहिए देखिएगा, हमने पढ़ा यहां पर 2 तीमुथियुस में, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध जीवन का होना बहुत जरूरी है। अपने आप को शुद्ध करेगा, पहली बात पवित्रता में तैयार होना है, हम पवित्र जीवन जी रहे। ने हमें कि अब उद्धार की जन्म करके लगातार बार बार पाप का जीवन किए। नो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए उद्धार किया कि हम पाप से अलग हो जाएं, पाप का जीवन छोड़ दें। नीति वचन में कहता है ना, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर ही दया की जाएगी। पाप को मानते हुए, करते हुए, मानते हुए, करते हुए, मानते हुए, करते हुए रहेंगे, नहीं, इस पर भी नहीं होगी, आप पर भी नहीं होगी। इस पर भी जो केवल मानता है लेकिन छोड़ता नहीं। पापों को मान लो, छोड़ दो, तब आप पर दया की जाएगी। प्रभु दया करके क्या करेगा? शुद्ध करेगा। कैसे शुद्ध किया उसने? देखिए, परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट है, सटीक है। हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा शुद्ध किया है। दूसरा, उसने अपने वचन के द्वारा शुद्ध किया। इस तरह उसने अपनी शुद्ध आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन शुद्धता में चलाता है, पवित्रता में चलाता है। वो हमारे आत्मिक जीवन का नियंत्रण करता है। हमारे उठना, बैठना, चलना, फिरना सब कुछ प्रभु के हाथ में होगा तो हमें शुद्ध मार्ग मिल पाएगा, हम चलाएगा, पवित्रता के मार्ग में चलाएगा। तो शुद्ध हो तैयार होना है, को शुद्ध करो। जो प्रभु यीशु मसीह में आशा रखता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, भी अपने आप को पवित्र करेगा, पाप नहीं करेगा, पाप की बातों से, अशुद्धता से, अपवित्रता से दूर रहेगा, अपने जीवन को जांचता रहेगा, परखता रहेगा, ठीक ठाक करता रहेगा, कहीं मुझ में कोई पाप, बुराई, अशुद्धता तो नहीं आई करके शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन होगा, पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम में आएगा। कैसे प्रकार का बर्तन है? काठ, मिट्टी का बर्तन भी है, सोने चांदी का बर्तन भी है। कौन बर्तन है? आदर का बर्तन सोने का बर्तन है, अनादर का बर्तन काठ और मिट्टी का बर्तन है। सोने चांदी का बर्तन बनने के लिए अपने आप कितना शुद्ध करना पड़ेगा। देखिए, काठ और मिट्टी को आप ज्यादा शुद्ध नहीं कर पाओगे, आप शुद्ध कर पाओगे। सोना चांदी आग में तैया रहता है, आग में तारे जाने के बाद ही वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। क्यों? तो शुद्धता का जीवन, आदर का बर्तन जो शुद्ध नहीं है वो अनादर का बर्तन हो जाएगा। उदाहरण के लिए बताता हूं, देखिए हमारे घरों में कई एक जो महंगे महंगे चीनी मिट्टी के कप एंड सॉसर होते हैं और ये डाइनिंग सेट बोलते हैं, डिनर सेट बोलते हैं, डिनर सेट्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, कई हजारों रुपए के आते हैं। कुछ कुछ डिनर सेट तो लाखों के आते हैं, उसमें सोने की पर्द लगी होती है, सोने की कुछ क्या बोलते हैं उसको, कारीगरी होती है, लाखों रुपए में जाता है उसका कीमत। हाँ, तो उसके साथ साथ कुछ प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना, जैसे कि मग्गा, बाल्टी है ना, प्लास्टिक का मग्गा है, बाल्टी है। अगर हमारे घर में बहुत ही बड़े मेहमान आ रहे हैं, बहुत बड़े मेहमान, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, हाँ, खास मेहमान आ रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के बाल्टी में सांभर डालेंगे, हाँ, और प्लास्टिक के बाल्टी में चावल डालेंगे और प्लास्टिक के मग्गे से उनको परोसेंगे। करोगे क्या? मारेंगे हमको लोग, जूते मारेंगे हमको लोग। पागल हो गया क्या? इतना बड़ा आदमी आ रहा है, इतना मुख्य व्यक्ति आ रहा है, इतना प्रभु का आदमी आ रहा है, और उसको तुम प्लास्टिक के बर्तन में खाना डालोगे? पागल हो गए हो। अच्छा बर्तन लेके आओ, स्टील का लेके आओ। सोना चांदी नहीं है तो क्या हो गया, स्टील का बर्तन लेके आओ। हाँ, वो चीनी मिट्टी वाला प्लेट लेके आओ, महंगा वाला डिनर सेट लेके आओ, डिनर सेट में खाना दो उनको। क्यों? अरे आदर देना है ना उसको। सामने वाले को आदर देने के लिए जितना अच्छा बर्तन उपयोग करेंगे उतना ज्यादा आदर दे पाएंगे, जितना मामूली बर्तन उपयोग करेंगे उतना अनादर करेंगे। सोचिए, कई बार क्या होता है, कुछ गरीब लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, भीख मांगने आते हैं ना, गरीब लोग, लाचार लोग, भूखे लोग, हाँ, सुबह सुबह आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है रात का बासी मिलेगा। माँ कुछ खाने के लिए दे दे, माँ कुछ खाने के लिए दे दे, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दे दे बोल के भीख मांगते है ना। तो उनको क्या करते हैं, अच्छा डाइनिंग सेट निकाल के, डाइनिंग सेट में खाना रख के, हाँ, अच्छा सा सोने चांदी का बर्तन ले जाके उनको खिलाते। क्या करते, बचा कुचा जो भी रात का बासी खाना है सब एक साथ प्लास्टिक के क्या करते, कवर में डाल देते है ना। पतले वाले प्लास्टिक का कवर ले गया था, ऐसे गंदा था, ऐसे कवर में सब एक साथ डाल दिया, सब्जी भी डाल दिया, रोटी भी डाल दिया, थोड़ा पुराना दही बचा था, दही भी उसमें डाल दिया, हाँ, एक आध बासी मिठाई थी, गुलाब जामुन वो भी उसमें डाल दिया, पूरा एक थैली में डाल के ले खा बोलते। यस सर, नो? 100% यस, है ना। तो हमने क्या किया है, उस गरीब लाचार भीख मांगर पेट भरने वाले व्यक्ति का खूब अनादर कर दिया हमने, घोर अनादर कर दिया हमने। वही प्लास्टिक के कवर में सब कुछ खाना, सब कुछ मिला मुला के, हाँ, अपने घर वालों को खिलाएंगे क्या? हाँ? अपने समधी को खिलाएंगे क्या? समधी जिसको बोलते हैं ना, शादी का संबंध जुड़ता है, समधियों को खिलाएंगे क्या? हाँ? या फिर हमारे घर का, हमारे गांव का सरपंच आ गया, या फिर हमारे राज्य का मुख्यमंत्री आ गया, या हमारे देश का प्रधानमंत्री आ गया, तो उसको पूरा खाना एक प्लास्टिक कवर में डाल के दे दोगे क्या? कभी नहीं। आदर करोगे। आदर का बर्तन क्या है फिर? आदर का बर्तन वो है जो दूसरों के लिए अच्छे से तैयारी करके रखा है। प्रभु के लिए आदर होना चाहिए, प्रभु का आदर होना चाहिए, प्रभु का आदर और महिमा और गौरव मेरे जीवन से होना चाहिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह से बड़ा और कोई नहीं है, प्रभु से ज्यादा आदर मैं किसी और को देता नहीं। तो सबसे बड़का आदर, सबसे ऊंचा आदर प्रभु यीशु मसीह को देना है। आदर का बर्तन प्लास्टिक का नहीं होगा, मिट्टी का नहीं होगा, तो सोना चांदी बहुमूल्य बर्तन होगा, बहुत कीमती और बहुत ही महंगा बर्तन होगा। वो ऐसा बर्तन जिसको देखकर खाना खाने वाला व्यक्ति खुश हो जाएगा, जिसको हमने अपने घर में न्योता दिया है वो हमारा आदर सत्कार देखकर प्रसन्न हो जाएगा। इसमें क्या है, मेरा जीवन एक बर्तन है, मेरा शरीर एक बर्तन है, मेरा हृदय एक बर्तन है। My life is a vessel, my body is a vessel, my heart is a vessel, my mind is a vessel, this is a vessel। एक बर्तन है मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क। खोलोगे ना तो दो टुकड़ा मिलेगा बर्तन का हिस्सा, दो हिस्सा मिलेगा, दो हिस्सा जोड़ गया तो ये बर्तन बन गया। ये भी एक बर्तन है, ये शरीर भी एक बर्तन है, मेरा पूरा जीवन एक बर्तन है। इस बर्तन को प्रभु के आदर के लिए उपयोग कर रहा हूं
क्या? अनादर के लिए। प्लास्टिक का बर्तन कहाँ यूज करते हैं? प्लास्टिक की बाल्टियां, प्लास्टिक का मग्गा कहाँ रखते हैं आप? बाथरूम में, वॉशरूम में, टॉयलेट्स में, है ना? शौचालय में रखते हैं। क्यों? अच्छा नहीं, गंदा पुराना जगह है, अनादर का है। हमारा बर्तन कहाँ? हमारा जीवन कहाँ है? शौचालय में या आराधनालय में है? सोच लो। वेयर इज योर वेसल? इन द बाथरूम और इन द वर्शिप रूम? एक बार अपना जीवन परखो प्रियो। हमें प्रभु के लिए आदर का बर्तन बनना है। शुद्ध करेगा, आदर का बर्तन बनेगा और पवित्र ठहरेगा। अब इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, शुद्ध करेगा और पवित्र ठहरेगा, ये दोनों अलग बात है। हम कई बार शुद्ध होना, पवित्र होना, शुद्ध होना, पवित्र होना को अल्टी पल्टी करते हैं, बदल बदल के यूज करते हैं। गलत नहीं, क्या दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों समानार्थी हैं। शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना, लेकिन उसको जगह जगह पे अलग उद्देश्य से लगाया जाता है। सिमिलर वर्ड्स बट यूज इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्लेसेस। अब यहां पर शुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा मतलब अपने जीवन को वो शुद्ध करेगा। और कहता है आदर का बर्तन बनकर पवित्र ठहरेगा। ये करने वाली, बनने वाली, खाने वाली पवित्रता नहीं, ये ठहरने वाली पवित्रता है। अपने आप को अलग करके रखेगा। पवित्र ठहरने का मतलब है सेपरेट होगा। ये सेपरेटेड पर्सन, सेपरेटेड पीपल आर कॉल्ड एक्लीसिया, द चर्च। अलगाव के लोग, अलग किया हुआ व्यक्ति को ही कलीसिया बोलते हैं। ग्रीक भाषा में एक्लीसिया शब्द आता है। कौन ने ये? पवित्र लोग। सेपरेट करके ये अपना जीवन सेपरेट कर रखा है, अपने सारी बातों को सेपरेट किया है। ए टू जेड, सिर से लेके पांव तक सेपरेटेड, अंदर से बाहर तक सेपरेटेड। मैं सेपरेटेड, मेरा पैसा भी सेपरेटेड। जो प्रभु मुझे देता है वो सब मेरा, सब कुछ देता है वो ये सब कुछ सेपरेट। क्यों? क्योंकि पवित्र ठहरेगा। इसके लिए प्रभु के आदर के लिए ठहरेगा, प्रभु के आदर के लिए होगा, प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, प्रभु के लिए अलग किया जाएगा। ये एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारे घर में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो केवल विशेष लोगों के लिए मात्र यूज करते हैं। बड़े बड़े सेवक आएंगे ना, तभी वो बर्तन निकालेंगे, नहीं तो वो बर्तन निकाल कर खाना नहीं परोसेंगे किसी। क्यों? वेरी वेरी स्पेशल वेसल्स, बहुत ही विशेष बर्तन है वो, विशेष लोगों के लिए। इसको बोलते हैं पवित्र किया गया। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारा प्रभु का मेज है। हाँ, प्रभु मेज में जब हम भागते हैं तो उस पर प्लेट भी है, कटोरा भी है, वो जग भी है ना, तो जग में जब लोगों को प्यास लगा है वो जग लो, मेज का जग लो, पानी सबको पानी पिलाओ बोलते। नो 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 नो, अरे हो गया, प्लेट कम पड़ गया, खाना खाने के लिए प्लेट कम पड़ गया। अरे वो मेज का प्लेट है ना, 2 प्लेट है, वो ले आओ रखो रखो, सबको खाना बांटो। करेंगे नहीं? क्यों? सेपरेट है वो एक पवित्र है, चटाइयां पवित्र है, कुर्सियां पवित्र है, माइक पवित्र है, पवित्र। क्यों? के लिए है ये माइक। ये माइक थोड़ी ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्शन के लिए और ऑर्केस्ट्रा के लिए, शादी ब्याह के लिए, नाच गाने के लिए ये माइक दे सकते? नहीं दे सकते। क्यों? प्रभु के पैसे से लिया है ये, गॉड्स मनी। దేవుని డబ్బుతో కొనింది,
प्रभु के लिए लिया है इसको, प्रभु के लिए यूज करना है, प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का वचन बोलने के लिए, प्रभु का वचन लोगों को सुनाने के लिए इसको यूज करना है। ये सेपरेट है, सेपरेट माइक है, इसीलिए बोलते इसको पवित्र है। और कुछ नहीं है। दूसरे माइक के जैसे ये आहूजा कंपनी का ही है, ये भी आहूजा, वो भी आहूजा, सब आहूजा कंपनी का ही है। हाँ, आहूजा कंपनी से आया है, पैसे दे के हमने भी दुकान से खरीदा है, लेकिन इसको घर में लाके प्रार्थना करके पवित्र किया है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के। क्या रखिएगा? शुद्ध करेगा अपने आप को तो आदर का बर्तन बनेगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। चौथी बात, किसके काम आएगा? स्वामी के काम। हम आज किसके काम आते हैं? कई बार हमने ये शब्द सुना होगा, घर में जब थोड़ा खिट होता है परिवार में, पत्नी बोलेगी, तुम कोई काम नहीं करता मेरा। मैं बोलती हूं ना, तुम मेरा काम बिल्कुल नहीं करते हो, मेरे लिए कोई काम नहीं करते तुम। मैं जानता हूं ज्यादा से ज्यादा सभी बहनों का यही कंप्लेंट रहता है, ये मेरा काम नहीं करता, मैं काम होगी तो नहीं करेगा, मेरे लिए नहीं करता। क्या करेंगे? प्रभु के लिए करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतने काम नहीं कर पाते, क्षमा मांगनी पड़ती, सॉरी सॉरी, माफ कर दो, क्षमा कर दो, नहीं कर पाते, भूल गया। बहुत सारी बातें सोचते सोचते गया था बाजार में, ला देवा क्या हो गया? खास चीज जो बोला था वही भूल गया। बोले देखो मैंने बोला था ना ये चाहिए, नहीं लाया तुमने, मेरा काम नहीं करते। कई बार पति भी बोलते पत्नी से, मेरा काम क्यों नहीं किया, मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, मेरे कपड़े धुले नहीं है, आज काम कैसे हो गए? मेरा काम नहीं किया, नहीं बना, कोई काम नहीं। हर कोई बोलते मेरे लिए काम नहीं करते। बच्चे बोलते काम किया, अरे नहीं किया बेटा, पापा मम्मी बोलते बच्चे ने काम किया, बेटा ये काम किया, नहीं किया मम्मी, काम नहीं आ रहे, कोई काम नहीं आ, कोई किसी के काम का नहीं आता। सेवक बेचारा विश्वासियों को बोलता है ये करके दो जी, वो करके दो, वो काम, कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, वहां काम नहीं हो रहा, घर में काम नहीं हो रहा, बाहर काम नहीं हो रहा। सरकारी काम तो पूछो मत, सरकारी काम कभी नहीं होता। हाँ, जैसे नगर निगम का काम हो गया, म्युनिसिपालिटी का काम हो गया, हाँ, और आरटीओ का काम हो गया। आरटीओ का काम करना तो पागल हो जाएगा आदमी, घूमते 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 परेशान, पैसे खाने के लिए काम ही नहीं करते। कोर्ट कचहरी का काम कभी नहीं होता ये काम। ऐसी परेशानी क्यों? संसार में कोई किसी के काम का नहीं है। यहां क्या लिखा है? स्वामी के काम आएगा। तो मनुष्य के काम आए नहीं आए ये बात की बात है। सर्वप्रथम प्राथमिक और मूल विषय क्या है? क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के काम आ रहे हो? आर यू बीइंग यूज्ड फॉर द लॉर्ड? तुम्हें प्रभु अपने काम में उपयोग कर रहा है क्या? ये प्रश्न बार 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 ठोक के पूछो, अपने आप से खटखटा के पूछो। प्रतिदिन 10 बार नहीं, मैं बोलूंगा हर दिन 100 बार पूछो अपने आप से, प्रभु जी क्या मैं आपके काम आया? प्रभु जी क्या मैं आपके काम आया? प्रभु जी क्या मैं आपके काम आया? मुझे बताओ, मैं आपके काम कैसे आ सकता हूं? किस रीति से मैं आपके काम आ सकता हूं? कौन सी बात में मैं आपके काम आ सकता हूं? क्या करना चाहते हो आप मुझसे? क्या मांग रहे हो प्रभु? मैं आपका काम करूंगा। स्वामी के काम में आओ भैया। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, प्रभु के पवित्र लोगों, प्रभु के पवित्र संतों, तुम्हें जिसने उसने अपने खून से खरीदा है, अपने लहू से खरीदा है। किस लिए खरीदा है? इसलिए खरीदा है कि तुम प्रभु के काम आओ, स्वामी के काम आओ, स्वामी के काम आना। काम आने का और मतलब है उपलब्ध होना है, अवेलेबल होना है। जैसे मैंने बताया था ना, कुछ बर्तन बहुत विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं,
तो क्या करते हैं, विशेष मेहमान के लिए रखते हैं। और स्पेशल गेस्ट डेली तो नहीं आते, साल में एक बार या 2 बार स्पेशल गेस्ट आएंगे, बड़ा सेवक आएंगे। स्पेशल मीटिंग जब कॉन्वोकेशन होगा तो वही बड़ी सभा होगी, बहुत बड़ी सभा लगेगी, तब बड़े गेस्ट आएंगे, बड़ा सेवक आएंगे, अच्छे बर्तन निकालेंगे। तो क्या करते हैं, बहुत सुरक्षित रखते। कई बार क्या होता है, अच्छे बर्तनों को हम धो के साफ करके अच्छे से पैक करके सेफ रख देते हैं। इतना सेफ रखते हैं हमको ही नहीं मिलता ढूंढने से। इतना सुरक्षित रख दिया बर्तन को कि भैया ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, नहीं मिल रहा। क्यों? इतनी सेफ्टी में रख दिया, इतनी सुरक्षा में रख दिया, खुद को नहीं मिल रहा। तो क्या हो गया, नया है, गेस्ट है, घर में बर्तन भी है, खाना भी है, लेकिन बर्तन क्या नहीं है, काम में नहीं आ रहा है, काम में नहीं आ रहा है। जरूरत है तब मिलता नहीं, जब जरूरत नहीं है तब वही पड़ा होता है। कितने बार, कितने घरों में ऐसा होता है, जरूरत के टाइम में बर्तन नहीं मिलेगा, चम्मच नहीं मिलेगी, प्लेट नहीं मिलेगी, कटोरी नहीं मिलेगी, कप सॉसर नहीं मिलेगा। जब जरूरत होता है तभी नहीं मिलेगा, बाकी टाइम में हमेशा मिल जाएगा। कितने विश्वासियों का जीवन ऐसा है, जब प्रभु तुम्हारी आवश्यकता है तभी उसके काम आ सकते हो। प्रभु तुम्हारी आवश्यकता जब प्रभु को थी, वो समय खत्म होने के बाद में तुम जाके बोलेगे प्रभु मुझे यूज कर लो, प्रभु मुझे उपयोग करो। क्या करना है अभी, टाइम खत्म, काम खत्म, टाइम ओवर, वर्क ओवर। लोग अपने जीवन कहते हैं आप में जवान, अभी मैं क्या हूं, यंग हूं, 20 साल 21 साल है मेरा, अभी मेरे को एंजॉय करना है लाइफ। मुझे क्या करना है, लाइफ एंजॉय करना है, जगह जगह जाना है, घूमना है, दुनिया देखना है। मैंने दुनिया कहाँ देखा अभी मैंने, अभी दुनिया देखूंगा और थोड़ा क्या करूंगा, एंजॉय करूंगा, लोगों से मिलूंगा, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, नौकरी करना है मेरे को भी, तो बहुत पैसा कमाना है मुझे नौकरी करना है। अच्छे पढ़ा लिखा हूं मैं, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, अच्छी नौकरी कर सकता हूं, नौकरी करूंगा, अच्छा गवर्नमेंट जॉब करूंगा, कंप्यूटर जॉब करूंगा, IT जॉब करूंगा, अमेरिका जाऊंगा, वहां नौकरी करूंगा, लाखों करोड़ों कमाऊंगा, बहुत अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए सब करूंगा, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, बहुत बड़ा हाउस बनाऊंगा, बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, गांव में एक मकान बनाऊंगा, शहर में एक मकान बनाऊंगा, दिल्ली में एक मकान दूंगा, बंबई में एक मकान दूंगा, और फिर अमेरिका में एक मकान दूंगा। कहाँ लेना चाहते हैं? आजकल तो लोग जमीन खरीदे, मार्क्स को बोलते हिंदी में, मार्क्स को क्या मुझे नहीं मालूम तो लोग ग्रहों में जमीन खरीद रहे हैं ऑनलाइन में, और घर बनेंगे। अरे जाएगा, एड्रेस चाहिए, कब जाएगी, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन वहां जमीन खरीद है, वहां खरीद रहे। और फिर वो जब रिटायर हो जाएंगे, आप काम पूरा हो जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे, 60 इयर्स के बाद, 70 इयर्स के बाद, तभी आके प्रभु जी आपका काम बहुत करूंगा, प्रभु जी आप मेरे को जो काम बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन 60 साल के बाद। प्रभु जी आप जितना काम करने बोलो उतना काम मैं करूंगा, लेकिन 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद सेवा करते हैं, कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? क्या सेवा करेगा? यात्रा नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता, करते करते अब क्या प्रभु के दुनिया के लिए, पूरा गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए, पैसे के गवर्नमेंट के लिए, पैसे के गवर्नमेंट के लिए, अपने पत्नी बच्चों के गवर्नमेंट के लिए क्या किया तुमने? अपना सारा ताकत खर्च कर दिया। अब 60-70 साल में तुमको क्या ताकत रहेगा आपके पास, जो बोलते हैं 60 साल के बाद सेवा करूंगा, रिटायरमेंट के बाद सेवा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए रिटायरमेंट के बाद जान दी थी? एक बार मुझे जवाब दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किसी भी व्यक्ति के लिए बोला
कि भैया मैं भी 30 साल का हूं, मैं 30 साढ़े 33 साल का हूं, मैं भी जवान हूं, मैं अभी भी मरने के लायक नहीं हूं, मैं 63 के बाद दूंगा, तुम्हारे लिए जान दूंगा, लेकिन तभी दूंगा जब मैं 63 का हो जाऊंगा। 63 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद में मैं जान दूंगा, 70-80 साल के बाद में मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, अभी मेरे को तुम्हारे लिए जान देने की इच्छा नहीं है, बोला उसने। अपनी भरी जवानी में उसने अपनी जान अपने लिए हमारे लिए दिया, अपनी भरी जवानी में अपना प्राण हमारे लिए दिया। हम बुढ़े होके आएंगे। क्या कहता है यहां परमेश्वर का वचन? स्वामी के काम आना है जब उसका समय है, तभी। हमारी जवानी में हम प्रभु के काम आते हैं, बुढ़ापे में नहीं आ पाएंगे। हाँ, बुढ़ापे में किस काम आएंगे? एक जगह बैठने के लिए, हाँ, देख रेख, ऊपर से देख रेख करने के लिए, भाग दौड़ के काम नहीं आएंगे। कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी वो करना है, उठा पटक करना है, प्रचार में जाना है, गांव गांव घूमना है, पैदल घूमना है, सामान उठाते हुए घूमना है। कैसे होगा वो? जब जवानी में आओगे, जब 20 साल की उम्र में आओगे, तभी तो सामान उठा पाओगे। 50, 60, 70, 80 में आओगे तो क्या उठाओगे? तुमको उठाने के लिए आदमी चाहिए। सोचो, स्वामी के काम आने वाला पद, जब उसका समय है, जब उसने चुना है, जब तुम जवान हो, तभी प्रभु के काम आओगे। मैंने भी यही सोचा था जब मैं 25 साल का था। 24 साल में मैंने अपनी 24-25 में अपनी पूरी डिग्री पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर रहा था। मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और बहुत पैसा के आपके लिए बहुत पैसा इकट्ठा करूंगा, प्रभु के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा, भवन बनाऊंगा, ये भवन बनाऊंगा, वहां भवन बनाऊंगा, ये सब भवन बनाने के बाद में क्या करूंगा? तब सेवा के लिए आऊंगा। प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु के दास भाई भक्त सिंह जी की गवाही के द्वारा, आई वॉन्ट यू नॉट योर मनी। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। इतनी साफ प्रभु ने मुझसे बात किया, आवाज मैंने सुनकर, प्रभु मुझे माफ करो, मैं तो रुपये का सेवक बनता था, मैं तो पैसे का सेवक बनने जा रहा था, मुझे क्षमा करो। प्रभु से क्षमा मांगकर सेवा में निकल के आया। भरी जवानी में प्रभु के पीछे चलते आया। प्रियो, क्यों कह रहा हूं? आज 23-24 साल हो गए, 24 साल प्रभु की सेवा में। प्रभु ने आज तक हाथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने आज तक त्यागा नहीं। किसी से 1 रुपया लेने के लिए प्रभु ने मोहताज नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा परमेश्वर है। जो प्रभु के काम आता है, जो स्वामी के काम आता है, स्वामी उसके सारे काम करते हैं। मेरा प्रभु मेरा सारा काम देख लेता है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे सारे काम, मेरी सारी जरूरतों को मेरा प्रभु पूरा करता है, क्योंकि मैं प्रभु के काम आने के लिए तैयार हूं। क्या तैयार हो? क्या बोलोगे? प्रभु के काम, प्रभु मुझे काम में ले लो, प्रभु मुझे आपके काम में क्या होना है? शुद्ध करो अपने आप को। पहले उद्धार पाना है, हमने देखा आमोस 4:12 पद में सबसे पहले उद्धार पाना है। दूसरा, शुद्ध जीवन, शुद्ध हो जाओ, सब लहू से शुद्ध हो जाओ, वचन से शुद्ध हो जाओ, आत्मा से शुद्ध हो जाओ। तीसरा, प्रभु का आदर करो, सबसे ज्यादा आदर प्रभु को दो। आराधना का बर्तन बनो, आराधना उपासना करने वाला बर्तन बनो। चौथा, पवित्र बर्तन बनो, पवित्रता में बने रहो, अपने आप को प्रभु के लिए अलग कर दो, सेपरेट कर दो, और तब स्वामी को में मिलेगा। जो सेपरेट नहीं है तो स्वामी काम मिलेगा। तुम दुनिया के जीवन जीना चाहते हो, प्रभु के लिए भी जीना चाहते हो, सब नहीं है। दुनिया में यात्रा नहीं कर सकते, घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। सोच लीजिए, स्वामी के काम में आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा, हर भले काम के लिए, सब भला। जो कुछ करूंगा प्रभु के भले कामों को करने का यत्न करूंगा। सबसे बड़ी भलाई क्या है? सुसमाचार, उद्धार का संदेश, पापों की क्षमा का संदेश, नाश होने वाली आत्मा को बचाने से बढ़कर कोई और भलाई नहीं है। फिर रिपीट करता हूं, नाश होने वाली आत्मा को
बचाने से बढ़कर, यानी नरक से, विनाश बचाने से बढ़कर, उद्धार के अनुभव में लाने से बढ़कर दूसरी कोई भलाई हम नहीं कर सकते। उससे बढ़कर, उससे कम है, उससे छोटी भलाइयां बहुत है, लेकिन उससे बढ़कर भलाई कोई नहीं है। सबसे बड़ा भलाई, सबसे उत्तम भलाई कोई है तो एक आत्मा बचा ले, सारी दुनिया कमा लिया, सारी दुनिया का, सारे संसार का धन तुमने कमा लिया, यदि एक आत्मा को बचा लिया है। ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु की करुणा है, ये प्रभु की दया है। ऐसा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह हमारा है जो हमें हर भले काम के लिए तैयार करना चाहता है। तो इस तैयारी में अभी तक इन बातों को देखा है, और एक दो बात इस में और विशेष बात करता हूं, और वो है दूसरा इतिहास में से 35 अध्याय, दूसरा इतिहास में ये सेकंड क्रॉनिकल्स, 2వ దినవృత్తాంతములు 35 अध्याय, 2 पद हम पढ़ेंगे और इसके बाद में मैं समाप्त करूंगा। किसी समय 1 घंटा होने जा रहा है, अभी 1 घंटा हो चुका है वैसे तो। दूसरा इतिहास 35 अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल्स, उसका 35 चैप्टर, उसका 10 पद और उसके बाद में 16 पद, 2 पद को मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है? आप लोग भी ध्यान दें। इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई और राजा के आगे चलकर याजक स्थान लेवी अपने अपने दल में खड़े हो गए। 16 यों उसी दिन राजा योशिया की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की, देखिए यहाँ पे, यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। आज जय का दिन है ना, क्या हमने उपासना की तैयारी किया? कैसे तैयारी किया? भोर को उठकर प्रभु के पास आकर घुटना टेक कर प्रभु की आराधना करते हुए, बाइबल का पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ते हुए पूरे दिन से प्रभु की उपासना, आराधना, बड़ाई, आदर करते हुए तैयारी किया। कैसे तैयारी किया? खाना बनाया खाना बनाया, अच्छा कपड़ा लिया, प्रेस किया, उसको इस्त्री किया, प्रेस किया उसको, अच्छे से नहाया धोया। वो तैयारी से बढ़कर तैयारी है, अंदर की तैयारी। उपासना की सारी तैयारी की गई। 10 पद में तैयारी की गई, उपासना की तैयारी। 16 पद में राजा योशिया के अनुसार सारी तैयारी की, उपासना, फुल प्रिपरेशन। क्या तुम्हारी है तैयारी? पृथ्वी पर आराधना करने की, पृथ्वी पर उपासना करने की यदि तुम्हारी तैयारी है तो तुम स्वर्ग में उपासना करोगे, स्वर्ग में आराधना करोगे। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा आपको आशीष दे, मुझे आशीष दे, वचन सुनने वाले हरेक के भाई और बहन से। यदि अभी भी कोई उद्धार नहीं पाया, फिर से 2 हाथ छोड़ के विनती करता हूँ, उद्धार पालो, नया जन्म पाओ, मुक्ति पाओ, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करो। तुम प्रभु के सामने आने के लिए तैयार होगे, शुद्ध बन जाओ, तैयार हो जाओगे। आदर दो प्रभु का, प्रभु को आदर करो, प्रभु को महिमा दो, प्रभु को गौरव दो, प्रभु की आज्ञा मानो। चौथा, पवित्र रहो, पवित्र होकर अलग हो रहो प्रभु। स्वामी के काम में आओ, जो स्वामी काम कहता है वो काम करने के लिए तैयार हो। ये मत चुनो, अपने आप मत चुनो कि मैं ये काम करूंगा। डोंट चूज योर मिनिस्ट्री, लेट गॉड चूज योर मिनिस्ट्री। तुम तुम्हारी सेवा खुद मत चुनो, प्रभु तुम्हारे लिए सेवा को चुनेगा। कई उदाहरण उसके लिए बताने के लिए, लेकिन समय नहीं मेरे पास है। जैसे एक जो राजमिस्त्री दीवार बनाता है, राजमिस्त्री दीवार बनाते हुए एक ईंट को उठाता है, देखता है, छोड़ देता है, लगाता है।
इसमें थोड़ा सा भी ईंटों में कम छोटा बड़ा छोटा बड़ा मुझे 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 लगा सही है उसको रखेगा लगाएगा उसका राजमिस्त्री के हाथ में ईंटों के हाथ में केवल पत्थर है जीते पत्थर हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह शिल्पी है राजमिस्त्री है वो आर्किटेक्ट है वो हमको बनाना है वो चुनना है लेट द लॉर्ड चूज योर मिनिस्ट्री। और आखिरी बात हम देखेंगे क्या है हर भले काम में हमें आना है स्वामी के हर भले काम के लिए तैयार होना है। आइए प्रार्थना करेंगे रंजीत भैया। सो प्रिय भाई बहनों, जैसे कि अभी प्रभु के दास के द्वारा हम वचन को देखा है कि तैयारी का जीवन हमारा जरूरी होना है। आइए हम पवित्र मेज में प्रभु के घर में जो आ सकते हैं प्रभु जी ने चालना देता है। सो इस पवित्र मेज में भी आप लोग भाग लेकर तैयार हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाएं इससे पहले उन्होंने फसह का और भोज को तैयार किया पर्व के दिन। लूका सुसमाचार 22 अध्याय से और उसका 8 पद से 12-13 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद हम प्रभु के घर में आएंगे और आप लोग भी इसमें आकर के मेज में भाग लेकर के तैयार हो सकते हैं। सो आइए हम इस पवित्र शास्त्र भाग को अपने अपने घरों में अपने अपने स्थान में आप पढ़िए और तैयार होकर के आइए। लूका 22 अध्याय 8 से 13। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले आना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुमसे कहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर वैसा ही उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार। ये भाई बहनों, वचन प्रभु के दास के द्वारा दिया गया है और हम किस रीति से तैयार हो सकें और तैयार होकर के प्रभु के घर में हम आकर के पवित्र मेज में अपने आप को जांचते और परखते हुए भाग लेंगे। उस समय हम आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो आप लोग प्रभु का घर में आ जाइए और हम प्रभु हमें सहायता करेगा। आइए हम जाएंगे।